और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद योगी आदित्यनाथ अपने कैबिनेट के सहयोगियों के साथ बैठे। कल उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उसके बाद उन्होंने कहा कि यूपी के युवाओं को रोजगार मिले, कानून का शासन हो, वो इसकी हर संभव कोशिश करेंगे। शपथ ग्रहण समारोह के बाद इंडिया न्यूज ने योगी कैबिनेट के 12 मंत्रियों से बात की। हम आपको बारी बारी से दिखाते हैं योगी के कैबिनेट मंत्री न्यू इंडिया में न्यू यूपी को लेकर क्या कह रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी है। केशव जी, बहुत बधाई हो आपको, डिप्टी सीएम की आपने शपथ ली है। सरकार की प्राथमिकता क्या होगी 5 साल? अभी बैठक करने जा रहे हैं, पहली बैठक होगी, उसमें तय करेंगे। किसानों के मुद्दे को बार बार उठाया, लोक कल्याण संकल्प पत्र के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया, उसे पूरा करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर आप समझते हैं सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, उसको सर्वाधिक ध्यान देकर के ठीक करेंगे। बहुत शुक्रिया। हमसे बातचीत करने के लिए कैमरामैन गौरव के साथ रजा कृष्ण, इंडिया न्यूज लखनऊ। आपने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को सुना। योगी कैबिनेट में कुल 22 कैबिनेट मंत्री और 22 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। डिप्टी सीएम 2 हैं, केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा। माना यह जा रहा है कि कांग्रेस के प्रोफेसर दिनेश शर्मा के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है। कई अहम मंत्रालय भी उनके नीचे हो सकते हैं। दिनेश शर्मा से बात की हमारे संवाददाता रजत राकेश टंडन ने। दिनेश शर्मा जी डिप्टी सीएम की इन्होंने शपथ ली है, कैबिनेट की मीटिंग में जा रहे हैं। दिनेश जी, 5 साल की प्राथमिकता क्या होगी सरकार? आराम से पीछे एक ही प्राथमिकता है, विकास विकास और विकास। जो हमारा एजेंडा है, हमने चुनाव में जिसके आधार पर संकल्प पत्र के आधार पर चुनाव लड़ा है, उसके एक एक बिंदु का अक्षरशः अनुपालन संभव हो। गरीब को उसकी आय बढ़े, किसानों को उनका जो मूल्य है कृषि का वो ज्यादा मिले, उनकी आय दुगनी हो, महिलाओं को सम्मान और उनकी सुरक्षा हो, युवाओं को रोजगार मिले, व्यापारियों को उनका व्यापार समृद्धशाली। लॉ एंड ऑर्डर बड़ा मुद्दा था, इस चुनाव में कैसे संभालेंगे? आपको लग रहा होगा कि जब केवल सरकार बनने की घोषणा हुई है, लॉ एंड ऑर्डर अपने आप में कंट्रोल आने लगा है। इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आप देखते जाइएगा, लॉ एंड ऑर्डर भी ठीक होगा, भ्रष्टाचार भी खत्म होगा, लोगों में विश्वास जागेगा, मिलकर रहने की एकता की भावना जागृत होगी। सबका साथ सबका विकास का जो नारा है वो असली रूप में इस धरातल पर उतरेगा। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन गौरव के साथ रजा राकेश टंडन, इंडिया न्यूज लखनऊ। आखिरी वक्त पर कांग्रेस से पाला बदलकर आई रीता बहुगुणा जोशी भी कैबिनेट मंत्री बनी है। रीता बहुगुणा ने मुलायम परिवार की बहू अपर्णा यादव को हराया है। यूपी की नई कैबिनेट मंत्री रीता बहुगुणा जोशी से बात की संवाददाता रजत राकेश टंडन ने। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कैबिनेट मंत्री रीता बहुगुणा जोशी जी। रीता जी, बहुत बधाई हो आपको। प्राथमिकता क्या रहेगी 5 साल की? प्राथमिकता वही है, सबका साथ सबका विकास। प्राथमिकता गुंडा राज समाप्त हो, भ्रष्टाचार समाप्त हो, कानून व्यवस्था बेहतर हो और सुरक्षा हो सबके लिए। महिलाओं के लिए, क्योंकि आप महिला हैं, महिलाओं के लिए सरकार 5 साल का महिलाओं के लिए हम लोगों ने जितने भी वादे किए हैं उनको हम पूरा करेंगे। और आपको मालूम है कि वादे महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, खासतौर से उनकी सुरक्षा को लेकर और फिर उनके शिक्षा को लेकर, पेंशन्स को लेकर, रोजगार को लेकर, और बाकी कुछ हम भी लाएंगे एजेंडा में। लॉ एंड ऑर्डर पे क्या करेगी ये सरकार? लॉ एंड ऑर्डर के लिए डीजी को पहले ही निर्देश जो मुख्यमंत्री जी ने दिया वो यही था कि सेलिब्रेशंस के नाम पर कहीं कोई अपवाद ना हो, कहीं कोई झगड़े ना हो, ये देखना उनका कर्तव्य है। और हमको तो देखिए ऐसा माहौल बनाना है जिस माहौल में महिला सहित समाज का हर वर्ग सुरक्षित महसूस करे। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन गौरव के साथ रजा राकेश टंडन, इंडिया न्यूज लखनऊ। रीता बहुगुणा जोशी को आपने सुना। मथुरा से जीते श्रीकांत शर्मा भी कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। श्रीकांत शर्मा से बात की हमारे संवाददाता रजत राकेश टंडन ने। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा जी हमारे साथ हैं। शर्मा जी, प्राथमिकता क्या होगी सरकार की 5 साल के लिए? 5 साल की प्राथमिकता, लोगों ने मैंडेट दिया है डेवलपमेंट के लिए। लोगों को विकास चाहिए, सुशासन चाहिए, बिजली, पानी, सड़क और यहाँ की बिगड़ती जो कानून व्यवस्था उसको ठीक करना, ये हमारी प्राथमिकता है। लोगों ने हमें मैंडेट डेवलपमेंट के लिए दिया है और हमारी सरकार की प्राथमिकता डेवलपमेंट है। उसके साथ साथ 5 साल में कितना बदलेगा उत्तर प्रदेश? क्या है रोड मैप 5 साल के लिए? मैंने कहा ना, डेवलपमेंट। या तो 15 साल से गड्ढे खोदने का काम किया है, पहले आदरणीय मुलायम सिंह जी ने गड्ढे खुदे, फिर बहन जी ने उनको और गहरा किया और अखिलेश जी ने तो उनको और भी ज्यादा गहरा किया। तो अभी उन गड्ढों को भरने का काम करेंगे। श्रीकांत जी, आखिरी सवाल है, क्या जो 5 साल काम हुआ है अखिलेश सरकार में उसको भी देखा जाएगा? जो गलत काम है उसकी भी इंक्वायरी होगी? निश्चित रूप से जो गलत काम हुए हैं, जो करप्शन हुआ है, और कठोर कार्रवाई उस पर करेंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन गौरव के साथ रजा राकेश टंडन, इंडिया न्यूज लखनऊ।
सर, बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी हमारे साथ हैं। सिद्धार्थ जी, बहुत बधाई हो, कैबिनेट मंत्री की शपथ ली है। प्राथमिकता क्या होगी इस सरकार की? देखिए, इस सरकार की प्राथमिकता है विकास, और साथ साथ जिस प्रकार का गुंडा राज फैला हुआ था उसको हम लोग को रोकना है, और जिस प्रकार का भ्रष्टाचार रहा है, और विकास में अनेक मापदंड है। हम लोग का जो संकल्प है उसी को हम लोग सामने रखते हुए आगे बढ़ेंगे, और अनेक चीजें रहेंगी। तो प्राथमिकता जरूर हमारी विकास है, विकास के अनेक अनेक मापदंड है, मगर साथ ही साथ गुंडा राज और भ्रष्टाचार को रोकना है। कैबिनेट भी है 4 बजे से आज, क्या माना जाए कि किसानों का जो ऋण है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था? मैं कैबिनेट का एजेंडा तो नहीं कह सकता, मुख्यमंत्री जी उसका निर्णय करेंगे, मगर अभी हम लोग जा रहे हैं वहीं पे, तो जो भी होएगा आप लोगों को उसके बाद सूचित किया 5 साल में कितना बदलेगा उत्तर प्रदेश? मैं इतना कह सकता हूं कि जब दिशा सही रहेगी तो दशा भी सही होगी, और उत्तर प्रदेश जरूर बदलेगा। जो मैंडेट हमें मिला है उसका हम लोग सम्मान करेंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन गौरव के साथ राकेश टंडन, इंडिया न्यूज, लखनऊ। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश के नए कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना जी हमारे साथ हैं। सुरेश खन्ना जी, बहुत बहुत बधाई हो कैबिनेट मंत्री की, आपने भी शपथ ली है। सरकार की प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, सरकार की प्राथमिकता हमने संकल्प पत्र में दे दी। कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना, कानून का राज स्थापित करना, और कर्जा माफी। तो यूपी के तमाम मंत्रियों को आपने सुना, जो कह रहे थे सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ ही वो आगे बढ़ेंगे, और यूपी में जो व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई हैं उन्हें सुधारेंगे जरूर।